रहमान मुस्बत साफ़त का इक़दाम सबसे पहले पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। हरीपुर की डायरी के साथ मैं डॉक्टर अरशद जमाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आएगी और इस मसाइल को भी हल करते हम चाहेंगे। मेरे एक दोस्त है सरफराज खान तरीन ने मुझे एक इशू बताया था। मैं सलाम पेश करता हूँ सरफराज खान तरीन साहब को कि वो गाय बगाए हमें और निशानदेही करते रहते हैं, रास्ता बताते रहते हैं, हम उसको फोकस करते रहते हैं। मैं ज़िला हरीपुर की बात करूँगा। ज़िला हरीपुर में जगह जगह ऐसे अड्डे मौजूद हैं जो रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा और दीगर इलाकों के अलावा लोकल अड्डे भी यहाँ पे हरीपुर में मौजूद हैं। दरबान अड्डा में लेके जाएं और टिंडा चौक में और गिरदोनवा में बेशुमार जो है वो लाइसेंस जारी किए हुए हैं, अड्डे दिए हुए हैं। मेरा आज का ये सवाल जो है इंतज़ामिया से भी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से है और आम शहरियों से भी है और उन लोगों से भी है जो अड्डे के हाकर है, जो ठेकेदार है, उनसे भी है। जो दूर दराज से मुसाफिर सफ़र तय करके आते हैं, जो कराची से, लाहौर से या दूसरे मुल्कों से आते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपना सफ़र जो है इधर उधर अपने घरों तक तय करते हैं। हरीपुर शहर एक कदीम शहर है और ये हरी राम, जनरल हरी राम नलवा सिंह का नाम से ये हरीपुर जो है वो वजूद में आया है। हरीपुर शहर जो है तारीख़ का बहुत बड़ा सा एक बाब है जो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। हरीपुर शहर जो है वो ये समझ लें कि हमारी गलियात का दरा है और दरवाज़ा है। यहाँ से हमारी हरियाली, सब्ज़ा बागात, नदी नाले और दीगर इलाके जो है ये बेशमूल किलिंज और स्वाबी और इसके अलावा जरल, इस बहुत सारे इलाके यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग शहरों में आते हैं ख़रीदो फरोख्त करने के लिए, मगर सवाल ये पैदा होता है क्या उनके लिए कोई आरामगाह रखी गई है, कोई इंतज़ार गाह रखी गई है, क्या उनके लिए कोई वाशरूम रखा गया है, क्या उनके लिए कोई बेहतर असबाब रखे गए? ना किसी अड्डे में कोई लैट्रीन है, वाशरूम है, ना किसी अड्डे में कोई इंतज़ार गाह है, ना उनको सुकून करने के लिए जो है वो किया। सारा दिन दर पदर के दिक्के खाने पर वो मजबूर होते हैं, गाड़ी का आने का और जाने का इंतज़ार करते हैं। मैं बिलखसूस रेलवे स्टेशन हरीपुर की बात करता हूँ। यहाँ पे लाखों इंसान जो है वो रेलवे के ज़रिए जो है वो सफ़र इधर पिंडी, लाहौर, कराची के लिए करते हैं, मगर अफसोस का आलम ये है वहाँ पे पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है। अगर अड्डों में, स्टेशनों पर पानी पीने का इस्तेमाल का नहीं है, या इन अड्डों पर जो है वाशरूम नहीं है, या इन अड्डों पर जो है इंतज़ारगाह नहीं है, तो इंतज़ामिया से अपील की जाती है कि फिलफौर इन अड्डों को बंद किया जाए, जो अवाम की सहूलत के लिए तो कोई सदबाब ना कर सके बल्कि आए रोज़ जो है उनकी चमड़ी उतारने में मशगूल है। मेरी उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ज़िली इंतज़ामिया है फौरी तौर पर अड्डों में जाके पानी का इस्तेमाल करें पीने के पानी के लिए, और वाशरूम का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है, उसका बंदोबस्त किया जाए। फिर उसके अलावा इंतज़ारगाह का जो है एहतमाम किया जाए, जो हमारी आने वाली ख़वातीन, मर्द, बूढ़े जो है वो वाशरूम के लिए दर पदार के धक्के खाने पड़ते हैं। ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और जो लोग लाइसेंस देते हैं अड्डा जात को, इन लोगों को जो अड्डे की इजाज़त देती है, अड्डों में इनकी ज़िम्मेदारी में शामिल किया जाए ताकि जो आने वाले जो मुसाफिर हैं उनको इन तकलीफ़ात से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक है इंतज़ामिया के लिए, इसको फॉलो बैक करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगला प्रोग्राम मेरा अवामी लोगों का होगा जो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ होगा। अस्सलाम वालेकुम।